अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबीय्यीन मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीनिल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ों, कुछ लोग थे अभी मजलिस में जब मैं इलाहाबाद मरियाबाद में मजलिस पढ़ रहा था। इसी आयत पर मैंने वहाँ पे खिताब फरमाया था, लेकिन वक्त वहाँ बहुत कम था तो इसलिए पूरी बात वहाँ नहीं कह सका था। कुछ लोग महरम हैं इस मैटर की, लेकिन जाहिर सी बात है महरम होने दीजिए, उनको इसी बात में नई बात देता हूँ। अजीजों, परवरदिगार, देखिए मैं इसलिए मैं चाहता कुछ और आयत पढ़कर आपको खुश करने की कोशिश करता और सवाल हासिल करता, लेकिन जो इस आयत में बात है वो लगता है कि ये आयत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की। तो जाहिर सी बात है या यहाँ फातिमिया काहे के लिए मना रहे हैं? किसी और का तज़किरा सुनने के लिए थोड़ी बना रहे हैं, बीवी का तज़किरा सुनने के लिए। कसीदा तो वही होता है जो कुरान पढ़ दे, कसीदा तो वही होता है। तो कुरान हकीम का 24वां सूरा सूरह नूर और उसकी 36वीं आयत जिसकी तिलावत की है, इरशाद रब्बुल इज्जत है कि फी बुयूतिन अज़नल्लाह अन तुरफ़ा, अल्लाह के हुक्म से, इज़्न से, इजाजत से उन घरों को बुलंद कर दिया जाए जिसमें वयुज़्करा फ़ीहा इस्मुहु, जिसमें अल्लाह का जिक्र ज्यादा होता है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जिसमें अल्लाह का जिक्र ज्यादा होता है। युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल, और उन घरों को भी बुलंद कर दिया जाए जिसमें तस्बीह खुदा ज्यादा पढ़ी जाती है। अजीजों, पहले थोड़ी देर पहले दायरे तक गुफ्तगू करूंगा कि उन घरों को बुलंद कर दिया जाए जिसमें जिक्र खुदा ज्यादा होता। जब नबी करीम ने ये उनके ऊपर आयत आई और ये पढ़ के सुनाया तो लोगों ने पूछा, देखिए मैंने वहां पे भी हवाला दिया था और आप लोगों के सामने भी हवाला दिए देता हूं कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अहले सुन्नत वल जमात के जबरदस्त आलिम दीन है। उनकी 2 तफसीर है, तफसीर जलालैन और तफसीर दुर्र मंसूर। ये और तफसीर दुर्र मंसूर से मैं पढ़ रहा हूं कि वो लिखते हैं कि जब ये आयत आई तो लोगों ने पूछा, या नबी अल्लाह, वो कौन घर है जिसको, वो कौन घर है जिसमें जिक्र खुदा ज्यादा होता है और उस घर को बुलंद करने का हुक्म दिया है परवरदिगार आलम ने? तो नबी ने फरमाया, है बुयूतुल अंबिया, वो नबियों का घर है, वो नबियों का घर है। पर इतना याद रखिए, एक साहब और खड़े हो गए, उनके पेट में जो जबरदस्त मरोड़ था
वो जो ऐठन थी भाई, मैं दुर्र मंसूर का नाम लिया ना मैंने कि उनकी तफसीर है, आप लोग कहाँ पढ़ पाएंगे क्योंकि आवाम की चीज है नहीं, उर्दू में भी मिल जाएगी आपको। ये फरमान अली साहब का कुरान है ना, उन्होंने भी लिखा है, ये सूरह नूर आप देखिएगा तो उन्होंने भी इस बात को लिखा है। अच्छा, अगर फरमान साहब ना लिखते उसका नाम, भाई जाके सुनिएगा, अगर नाम फरमान साहब ना लिखते उसका तो मैं ले लेता, लेकिन फरमान साहब ने लिखा है, मैं नहीं लेता, डरता हूं कहीं दुआ कबूल ना हो, रद्द ना कर दी जाए। ऐसे मैं इतना समझिए, दाइश का जो सरगना था इसी के नाम का है, नहीं तवज्जो फरमाई। अब मुझे मालूम नहीं कि उसने इनसे ट्यूशन लिया था या इन्होंने उससे ट्यूशन लिया था, समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने पूछा कि या फअशार इलै इला बैत फातिमा व अली, फातिमा और अली के घर की तरफ इशारा करके ये पूछता है कि या रसूल अल्लाह, फातिमा और अली का भी घर नबियों के घर में से है, वैसे ही घर है ये भी जिसमें जिक्र खुदा होता है? नबी ने फरमाया नहीं नहीं, ये नबियों के घर में से नहीं है, ये नबियों के घर से अफजल है। इसका एक फिक्रा मुझे याद रह गया जो मैं सुनाई देता हूं। उसमें नबी ने फरमाया कि नहीं, ये नबियों के घर से भी अफजल। फिर उसके बाद फरमाया कलमे की उंगली अपनी तरफ करके कि आदम से लेकर खातम तक, आदम से लेकर खातम तक जितना जिक्र नबियों के घर में अल्लाह का हुआ है, उससे कहीं ज्यादा जिक्र खुदा फातिमा के घर में हुआ है। अजीजों, मैं रुक गया थोड़ा सा इसलिए कि अब मैं बताऊं फातिमा के घर में जिक्र कैसे हुआ। एक तो छोटा सा घर, उस छोटे से घर में भी एक छोटा सा घर। देखिए, घर उसे नहीं कहते जो ईंट गारे और पत्थर से बने, तो जो चाह रहा हूं, ठंडक जिस्म को लग रही है, मुंह को नहीं लगनी चाहिए। हाँ, क्या घर उसे नहीं कहते जो ईंट गारे और पत्थर का घर हो, या उसमें उस घर में छत के नीचे अफराद रह रहे हो, उसे घर नहीं कहते। घर बकौल कुरान उसे कहते हैं जिसमें जिक्र खुदा हो रहा हो। घर उसे कहते हैं जिसमें जिक्र खुदा हो रहा हो। और याद रखिए, उसे घर नहीं कहते जिसमें जिक्र खुदा नहीं होता। अगर चादर का भी घर है और जिक्र खुदा हो रहा है तो घर नहीं है, वो बैतुल्लाह है। अजीजाने गिरामी, मैं अपनी बात शायद के पहुंचा न सका कि बैतुल्लाह जानते होंगे आप, खाने काबा, यहाँ पर लोग तवाफ करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। तो जनाबे इस्माइल अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां पर आए और काबा इब्राहिम के तवस्सुत से और उनकी मेहनत से बन के तैयार हो गया, तो उसमें बनी जुरहम के लोग सबसे पहले उस इलाके में बसने आए। बनी जुरहम के लोग तो वो थोड़ा मस्खरेबाज थे, एक जैसा ही घर बना दिया, मतलब काबा जैसा है हू बहू काबा। अब कंफ्यूजन होता था लोगों को कि किसका तवाफ करे, तो वहां के रहने वाले तो समझते हैं काबा कौन है, लेकिन दूसरा नहीं समझ पाएगा कि काबा कौन है। तो दूर दराज के लोग पहुंचे तवाफ खाने काबा करने के लिए, तो पहचान ही नहीं पाए, एक ही जैसा घर है, घर कौन है, बैतुल्लाह कौन है, समझ में नहीं आ रहा। तो लोगों ने कहा कि भाई खाने काबा कहाँ है, तो एक
मस्खरे ने कहा यही है, और वो अपने दोस्तों का घर बता दिया बेचारे, और उसने तवाफ किया और चला गया। देख रहे हैं दीन में मस्खरापन ही तो है। खबर पहुंची जनाब इस्माइल के पास तो नाराज हुए और जाकर अपनी वालिदा हाजरा की चादर लेकर लाए और खाने काबा पर लटका दी, और ये कहकर कि आज से निशानी मैं देता हूं, आज से निशानी मैं देता हूं, और याद रखो जिस घर पर मेरे माँ की चादर रहेगी वो बैतुल्ला है। जिस घर पर मेरी माँ के सर की चादर रहेगी वो बैतुल्ला, जिस पर हाजरा के सर की चादर पड़ जाए वो बैतुल्ला हो जाए, और जिन अफराद पर फातिमा की चादर पड़ जाए वो अहले बैत हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वो फातिमा। जिस सर पर फातिमा की चादर पड़ जाए, और मैंने कहा ना कुछ लोग महरम हैं इस मैटर के, जैसे मौली साहब है ना, लेकिन अब ये चीज वहां पे नहीं पड़ी थी, सुन लीजिए आप। हाँ क्या कि एक छोटा सा घर, देखिए मैं बड़ी फुर्सत में हूं, जाऊंगा सुबह, हाँ हाँ देखिए नहीं, मैंने इसलिए कहा पढ़ने में कोई बात नहीं है, लेकिन ऊँग के मत सुनिएगा, समझ रहे? हाँ जागते रहिएगा। फातिमा ज़हरा का जिक्र है तो भाई जागना बहुत जरूरी है, और आज आखिरी मजलिस है, इतनी मोहब्बत से आप लोगों ने इतनी दूर से हमको बुलाया तो जाग के सुनिएगा। तो आज़ीज़ान गिरामी, छोटा सा घर, उस छोटे से घर में भी एक छोटा सा घर बनाया, और रसूलुल्लाह सबसे पहले उस घर में गए, चादर में सबसे पहले, अब ये नहीं पढ़ा, चादर में सबसे पहले रसूलुल्लाह आए। फातिमा ज़हरा घर में कुछ काम धाम कर रही थी, पर इतने में बड़े फर्जंद इमाम हसन आए और कहा अम्मा नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। नाना कहाँ है? कहा बेटा हुजरे में आराम कर रहे हैं। नाना को सलाम किया, चादर में चले गए। फिर एक करबला का शहंशाह आया, आवाज दी अम्मा नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। कहा कमरे में आराम कर रहे हैं और तुम्हारा भैया भी वही। गए इमाम हुसैन भी सलाम किया, दाखिले रिदा हो गए। इतने में फातह खैबर व खंदक मौलाए कायनात आए, आवाज दी बिन्ते रसूल अपने भाई रसूलुल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूं। देखिए खुशबू महसूस कर रहा हूं। तो कहा कि अरे उसी हुजरे में आराम कर रहे हैं और आपके दोनों फर्जंद भी वही हैं। मौलाए कायनात भी सलाम किया और दाखिले रिदा हो गए। एक बार की सन्नाटा छा गया, बिल्कुल घरेलू बात पढ़ रहा हूं। एक बार की सन्नाटा जब छा गया, मैंने कहा अरे क्या हो क्या रहा है वहां पर। बस जो भी कर रही थी छोड़ा, दाखिले हुजरा हुई, आवाज दी बाबा इजाजत है मैं भी आऊं। देखिए आपने तवज्जो नहीं फरमाई, वो चादर जिसपे आपने सैकड़ों दफा जाकिरीन से सुना, मैं बढ़ गया इसीलिए कि आप कहां तक पहुंचते हैं पहुंच ना सके। वो चादर जिसके लिए जाकिरीन से आपने सुना होगा कि अगर बीवी चाहती थी कि सर छुपाए तो पैर खुल जाता था, और पैर छुपाए तो सर खुल जाया करता था। आज आई तो देखा इसी चादर में सैयदुल अंबिया भी है, सैयदुल औसिया भी है, जवानाने जन्नत के सरदार। तवज्जो न फरमाई, जो चादर इतनी कम हो और इन चारों के आते ही वुसात हो जाए। अमा जब चादर में इतनी वुसात है तो दस्ते सखावत में कितनी होगी? दस्ते सखावत में कितनी वुसात होगी? ये तो चादर का मौजज़ा है जो मैंने बयान कर दिया। बहरहाल
अब इंसाफ से बताइए, बहुत वाह वाह करते हैं मुस्तफाबाद वालों, ये बताइए कि इस चादर में कै लोग हैं, कितने लोग हैं ना, फातिमा जहरा को छोड़कर चार लोग नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, आज मजलिस आपको पढ़वा के होगी। फातिमा जहरा को छोड़कर 4 लोग नहीं है, हमें 4 सैयद है। सुनी नहीं रहे आप? 4 सैयद है भाई। यहाँ तो कोई आबदी है, कोई रिजवी है, कोई तकवी है, कोई नकवी है, कोई रजवी है ना, और टैग लगा के चलते हैं। सुनो, सैयद घराने में पैदा हो जाना सादातियत की निशानी नहीं है, जब तक किरदार से किरदार न मिला दिया जाए। जब तक एक जमाना था जो हमारे वालिद पढ़ते थे, मैं पढ़ दे रहा हूं तबर्रुकन, के लोग हड्डी तलाश करते थे रिश्ते में, और अब जमाना ये आ गया कि कूदा तलाश करते हैं। समझ रहे हैं? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अजीजो, नबी के घर में पैदा होना या खानदाने नबी या नस्ल नबी या नस्ल फातिमा में पैदा हो जाना ये शरफ नहीं है, वगरना नबी के घर का रहने वाला तब्बत यदा हो गया। नबी के घर में रहने वाला तब्बत यदा हो गया, दूर दराज का रहने वाला सलमानो मिन्ना अहलल बैत हो गया। देखना यार, तो ये किरदार बताता है। और ईरान का रहने वाला, फारस का रहने वाला सलमान फारसी सलमानो मिन्ना ही नहीं हुआ, बल्कि 10 दर्जे पर फायज हो गया। ये ईमान की चमक देखी जाती है। कोई भी खानदान में पैदा हो जाए, तकवा देखा जाता है। बहरहाल, तो एक छोटे से घर में एक छोटा सा घर बनाया। जब तक जहरा न गई तब तक 4 सैयद थे। सैयदुल अंबिया इसी में थे, सैयदुल औसिया अली इसी में थे, जवानाने जन्नत इसी में थे। समझ रहे? 4 सैयद थे। इनफिरादियत ज़हरा की सुन लीजिए, इनफिरादियत ज़हरा की कि 4 सैयद थे, मगर आए ततहीन ने लौहे महफूज छोड़ा नहीं। ये पढ़ा नहीं? आए ततहीन ने लौहे महफूज, मैं ऊंचा सुनता हूं, आए ततीन ने लौहे महफूज छोड़ा नहीं। भाई 4 सैयद है, सैयदुल अंबिया, सैयदुल औसिया, जवानाने जन्नत, इमामाने हसनैन, है ना। लेकिन जैसे ही सैयदा निसाइल आलमीन दाखिले रिदा हुई, उतर के आयत आई, फलम्मक्तमल जमीअन, अब नूर मुकम्मल हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अब नूर मुकम्मल हो गया। और मैं आप लोगों से उम्र में छोटा हूं, लेकिन अब आ गया हूं, यहाँ पे बैठा हूं, थोड़ा सा ऊंचा तो हूं ही, है ना। तो मैं जो कहूं तो आप मान लीजिएगा, कोई गलत बात नहीं कहूंगा। हदीस किसा तनहा पढ़ने की चीज नहीं है। हदीस किसा मजमा चाहिए, हदीस किसा मजमा चाहती है। फजाइल इसमें है भाई, जनाब ज़हरा के, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। समझ रहे हैं क्या? हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका, जब ये जिक्र होता है अहले बैत का, ये भी जिक्री तो है, तो जानते हैं हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। समझ रहे हैं कि मलाइका नाजिल होते हैं और आपको घेर लेते हैं और आपके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। यह हदीस किसा है, उसके अल्फाज मैंने पढ़े हैं। घेर लेते हैं
मामला फिनिश हो जाता है, जब लोग घरों को चले जाते हैं तो फरिश्ते थोड़ी देर के बाद ऊपर जाने लगते हैं। तो ऊपर वाले जब नीचे आने वाले होते हैं तो कहते हैं कहां से आ रहे हैं, बहुत अच्छी कूद लगाए हो, जरा हमको भी तो देना, दुबई से लाए हो, कहां से जन्नतुल फिरदौस मल लिया है, ऐसी खुशबू कि सूंघी ना हो, बड़ी अच्छी खुशबू कहां से आ रहा है, का खुशबू थोड़ी लगाए, अरे नीचे जिक्र फातिमा हो रहा था, नीचे जिक्र फातिमा हो रहा था, हम बैठे सुनने लगे, लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करने लगे, तो ये वही उसी जिक्र की ये खुशबू है, समझ रहे हैं, उसी जिक्र की ये खुशबू है। तो वो वाले कहते हैं, बेचारे जो बाद में आ रहे थे, कहते हैं कि अच्छा वो कहाँ जगह है बताओ मुस्तफाबाद में, जरा मैं भी तो चलूं वो खुशबू लेने के लिए। तो अब क्या, अब इमामबाड़े में कुंडी लग गई, मामला फिनिश, मामला खत्म, अब तो छुट्टे, अब तो लोग जा चुके, अब तबर्रुक दबा दबा के घर, अब क्या आए हो लेने, कहा मैं पागल हो गए हो, अरे वो जगह तो होगी, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, वो जगह तो होगी, जिक्र फातिमा, ये जिक्र फातिमा है। रसीदान गिरामी और रसूल खुदा यहां पर रोजाना रवायतें 9 महीने या 12 महीने 6 महीने, हम 9 महीने क्यों कंजूसी करे भाई, 9 महीना रसूलुल्लाह आते थे और दरवाजे जनाबे ज़हरा पर बादे नमाजे फज्र, हाँ बिल्कुल काम थाम किसी को नहीं रहता, साहबियत पीछे रहती थी, आते थे और कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, ऐ अहले बैतिन नबुव्वा आप पर मेरा सलाम हो। सलाम कर कौन रहा है, नबी सैयदुल मुरसलीन है, सैयदुल अंबिया है, अजीजों जिसके तुफैल में कायनात पैदा हुई है, वो सलाम अली को नहीं फातिमा को कर रहा है, नहीं तो वजह भाई, वो सलाम फातिमा के दरवाजे पर कर रहा है। अब हमारे यहाँ जो गलती से उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें तुम्हारा लौंडा मुझे सलाम नहीं किया, बिल्कुल तहजीब ना सिखाई तुमने, तमद्दुन से वाकफियत नहीं रखता कि मुझे सलाम नहीं करता, मैं बूढ़े मियाँ अगर तुम ही सलाम कर लेते तो हाथ चल ना हो जाता। याद रखिए सलाम करने वाला बड़ा होता है, सलाम का जवाब देने वाला छोटा होता है। मैं ये किसकी मजलिस है, फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की मजलिस है, इन्हीं के फर्जंद अर्जुमंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सलाम करता है, और जो चाह रहा हूं, जो सलाम करता है वो 1 कम 70 सवाब पाता है, और जो जवाब देता है वो बेचारा 1। तो जाहिर सी बात है जिसके जेब में 1000 रुपया होगा और जिसके जेब में 1 रुपया होगा, फर्क है कि नहीं, अमीर कबीर कौन है, तो सलाम करने वाला बड़ा होता है। ये देखो अली छोटे, फातिमा छोटी, हसनैन छोटे, सलाम करके नबी ने बताया जो बड़ा होता है वही सलाम करता है। देख रहे, सलाम किया, अच्छा सलाम किया और चौखट को पकड़कर चूमा और कहा अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। अब जो लोग कहते हैं कि असहाब भी अहले बैत में शामिल हैं और अज़वाज भी अहले बैत में शामिल हैं, तो 9 महीने तक नबी ने अज़वाज के घर को पीछे छोड़ा, असहाब को साथ लेके आए, फातिमा के दरवाजे पे सलाम करके बताया कि जिस पर रिसालत झुक जाए वही अहले बैत है, जिस पे रिसालत झुक जाए वही अहले बैत है। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, ऐ अहले बैत नबुव्वत आप पर मेरा सलाम हो।
अच्छा, एक बात पढ़ चुके हैं, अब वो नहीं पढ़ेंगे। अब सुनिए अजीजान गिरामी, रसूलुल्लाह ने ये एक चीज तालीम दी फातिमा ज़हरा को। अब मेरी मजलिस का दूसरा पार्ट चल रहा है आयत का, युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, उस घर को भी बुलंद कर दिया जाए जिसमें तस्बीह खुदा। तस्बीह कब से चालू हुई मालूम है? तस्बीह कब से चालू हुई? फातिमा ज़हरा का अक़्द हो चुका, रुखसती हो चुकी और अपने शौहर नामदार के घर रहने लगी। तो एक दिन काम कर रही थी, काम करते करते थक गई। ये आज की आने वालियां हैं, अपने डैडी के वो स्कूल में थे, हम ये काम नहीं कर सकते। डैडी हमारे, अबे तो डैडी क्या रहती, यहाँ क्या मुंह पिटाने आए, समझ रहे? डैडी क्या रहते? अजीजों, जाग के सुनना बुजुर्गों, कि अगर काम करना कहीं से भी ऐब होता, दुनिया करती तो करती, मगर फातिमा ना करती। फातिमा ने काम करके बताया, भाई जाग के सुनिएगा, फातिमा ने काम करके बताया कि काम करना ऐब नहीं होता। जो औरत अपने शौहर के यहाँ काम करेगी, घरेलू काम करेगी, तो अब नजर रखेगी कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। हमारे ये नौजवान है, ये नहीं पता, हमारे यहाँ नौजवान है, वो कहते हैं कि बोले साहब दुआ कीजिए ऐसे घर में शादी हो जाए कि बीवी बड़ी खूबसूरत हो। मैं दुआ करता हूं कि हमारे नौजवान को अल्लाह करे हूरों की महफिल में रहने वाली कोई मिल जाए, हम तो दुआ करते हैं। लेकिन अजीजों, जाग के सुनना, ये जुमला नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं कि अगर सारी जिंदगी इसको बीवी ही बना के लाना है तो तारों की महफिलों वाली लेके आओ, हूरों की अंजुमनों वाली लेके आओ, मगर अपने बच्चों की मुस्तकबिल की मां चाहते हो तो कनीज़े फिज़्ज़ा लाओ, कनीज़े ज़हरा लाओ। इसलिए ये कुछ दिनों बीवी रहती है, फिर ये बीवी नहीं रहती, अपने बच्चों की माँ। और बच्चे चाहते हैं कि हमारी माँ साहिब किरदार हो और कनीज़े ज़हरा हो, कनीज़े ज़ैनब हो, वरना कम से कम कनीज़े फिज़्ज़ा हो। समझ रहे हैं आप? ये बच्चे चाहते हैं। बहरहाल जनाब ज़हरा थक जाती थी काम करते, तो मौला कायनात ने कहा एक खादिमा का इंतजाम कर दें ताकि आपका काम हल्का हो जाए। ये होता है शौहर। शौहर उसे नहीं कहते टोंग को टोंग धर के चाय ले आओ। ये जो शादी करने से पहले जो मुतालबात की फहरिस्त जहेज के लिए भेजी थी, पहले ये बताओ उसकी जूती पे तुमने पालिश की कि नहीं? भाई तवज्जो चाह रहा हूं मोहतरम, ये देखिए कि मौला कायनात की हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता चलेगा मौला कायनात किचन में, किचन ही कह सकता हूं, उस जमाने का क्या दस्तूर था। मौला कायनात तारीख में जो लफ्ज़े दाल वगैरह तक चुनते थे ताकि अपनी बीवी का हाथ बटाएं। अगर बीवी शौहर को पानी देती है तो मुजाहिद का सवाब पाती है, और अगर बीवी को शौहर पानी पिला दे तो इसका भी अज्र कसीर है। देख रहे हैं, दोनों बैलेंस लेके चलिए। ये नहीं कि आप तुर्रम खां हैं, मर्द हैं। मर्द उसे नहीं कहते जो घर में मुसवर हो, मर्द उसे कहते हैं जिसका रूह बाहर हो। बाहर तो बिगी बिल्ली बने हैं और घर में रोब झाड़ रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, तो मौला कायनात ने कहा कि आप थक जाती हैं, आप अपने
वालिद मोहतरम से एक खातिमा का इंतजाम करो। ठीक है, मैं कह रही करना, आज जाइए, आज जाके कह के आए। फातिमा ज़हरा अपने घर गई। पापा क्या, वहां पर रसूल खुदा असहाब के साथ बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह देख नहीं पाए फातिमा ज़हरा। थोड़ी देर बीबी इंतजार की, जब देखा कि मसरूफियत ज्यादा है, चुपके से उनके घर चली आई। किसी सहाबी ने कह दिया, लगता है कि आपकी दुख्तरे ने एक नाम आई थी। अरे फातिमा आई थी, बेकरार हुए, घर पहुंचे, कहा मेरे कल मेरी रूह फातिमा, तुम मेरे घर गई थी, खैरियत तो है? कहा बाबा गए तो थे, किस लिए गए थे? अब चुप है फातिमा ज़हरा, कुछ जवाब नहीं देती। 2-3 दफा रिसालत बाप ने पूछा लेकिन जवाब नहीं देती। तो मौला कायनात ने कहा ये नहीं बोलेंगी, इसलिए क्योंकि ये हया की पैकर है। कुछ जवाब समझ में आया? जायज मुतालिबा अगर कोई बेटी अपने बाप से करे तो क्या सही नहीं है? बताइए। बेटी बाप से ना मांगेगी तो किससे मांगेगी? फीस तो मांगती है, और भाई खातमाई का सवाल तो मांग सकती, कोई बात नहीं है। लेकिन जो जायज मुतालिबात में भी न बोले उसे फातिमा कहते हैं। नई बात पहुंची है। जो जायज बात भी बाबा से न कहे कि कैसे हो सकता है कि वो दरबार में नाजायज मुतालबे के लिए चली जाए। सोचिएगा, घर जाकर एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, घर जाके सोचिएगा दीदाने मोहब्बत। इसका मतलब ये है कि वो बात इतनी अहम थी कि मुतालबा करना था। और याद रखिए, शराफत उसे नहीं कहते कि अपना हक लुट रहा है, लुटने दो, इसे बेवकूफी कहते हैं। कलाई पकड़ कर मरोड़ दो, अपना हक ले लो। अजीजों, फातिमा ज़हरा जाकर दरबार बताती है कि मैंने लोगों को जहन्नम रसीद कर दिया। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद हमने कर दिया, समझ रहे? और अजीजाने मोहतरम, तब मौला कायनात ने कहा ये नहीं बोलेगी, ये खातिमा के सवाल के लिए गई थी। कोई खातिमा मिल जाए तो रसूलुल्लाह ने कहा बेटी अगर मैं खातिमा के बजाय बदले कोई एक ऐसी चीज तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझसे राजी होगी? बीबी कहती है रसूल, मैं अल्लाह से भी राजी हूं और उसके रसूल से भी राजी हूं। बाबा बोलिए तो। कहा कि बेटा खातिमा छोड़ो, हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। 34 दफा अल्लाह पर कहना, अब 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अब 33 दफा सुभान अल्लाह कह देना। ये तस्बीह मैं बता रहा हूं, जब जब ये पढ़ोगी हर मुश्किल रफा हो जाएगी। बेटी राजी हो? फातिमा मुस्कुराई, कहती है बाबा आपने तो बहुत बड़ी चीज दे दी, ये आज कल की बेटियां होती राजी होती। मुझसे आप कहिए कि मौलाना 5000 रुपया दे दीजिए, अब मैं कहूँ जरा सूरह वाक़िया पढ़ लेना। मैंने मांगा कुछ, मौलाना नहीं देना था, कह देते नहीं देंगे, ये क्या सूरह वाक़िया पढ़ लीजिए। बीबी ने मांगा खातिमा, रसूलुल्लाह ने क्या दिया? तस्बीह। ये तस्बीह पढ़ लेना। कुछ तो कहना चाहिए था बाबा, बात मेल नहीं कर रही है। अजीजाने गिरामी, फातिमा हो या फातिमा हो, वो मादी चीजें ना मिले तो जिंदा रह सकती है, मगर रूहानी चीज ना मिले तो जिंदा नहीं रह सकती। नहीं, बात पहुंची नहीं है। रूहानी चीज ना मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकती। जैसे शिमर ने खंजर लेकर हुसैन का गला तो काट दिया, मगर रूहानियत से अलग नहीं कर सका। रूहानियत से
अलग नहीं कर सका। समझे? कुछ जिस्म और गर्दन का रिश्ता मुनक़ता हो गया, मगर कुरान से रिश्ता मुनक़ता नहीं हुआ। यह हुसैन इब्ने अली है जिनका रिश्ता कुरान से मुनक़ता। ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये हो सकता है कि मादी चीजें न पाए तो जिंदा रह ले, मगर रूहानी चीज ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अज़ीज़ाने गिरामी, और एक रवायत और है तस्बीह की कि तस्बीह तब आई जब रसूलुल्लाह ने कहा कि हम फातिमा का हक उससे करेंगे जिसके दरवाजे पर सितारा सजदा कर जाए। समझे? अब कौन मगरिब की नमाज पढ़ रहा? खड़े होकर पेशाब करने वालों की नस्लें, ठर्रा पीने वालों की नस्लें, ये काहे को नमाज पढ़ने लगे? दिखा, जैसे चांद ढूंढते हैं आप, वैसे सितारा तलाश किया जा रहा था, मिल ही नहीं रहा है। सितारा कहां गया? अरे देखो, टूटा, दिखा, लहराया, चला, बच्चे सही सोहरा सितारा चला। फातिमा ज़हरा ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सितारा मक्के की फिजाओं में तहलील किया, कन्नी काट कर सीधे दरवाजे अली को पहुंचा दिया। दरवाजे अली पर सजदा करता है। फातिमा ज़हरा का 34 दफा अल्लाहु अकबर हो जाता है। थोड़ी देर, वो सेकंडों में जो भी रहे, थोड़ी देर रहा, सितारा उठा। जैसे ही सितारा उठा, फातिमा ज़हरा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये कि फातिमा ज़हरा राजी हैं, इस रिश्ते से राजी है। हमारे यहाँ तो मिठाई बंटती है, फातिमा बताती है कि मिठाई बाद में बांटना, पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहो। समझ रहे हैं? तो 33 दफा जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, सितारा अपने मरकज में फिट हो गया। फातिमा ज़हरा ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 33 दफा सुभान अल्लाह हो गया। अजीजों, सितारा ऊपर से चला। ये जमीन जो है सितारे से बहुत छोटी है। आजकल पढ़ा लिखा मजमा है, बहकाने वाली चीज ही नहीं है। इल्म का जमाना है, रॉकेट का अहद है, इंटरनेट की दुनिया है। सच मारिए, सितारा बहुत बड़ा होता है जमीन से। नन्ही सी जमीन, उस पे कहां से सितारा आ जाएगा? अजीजों, हमारा और आपका छठा इमाम कहता है सच है, सितारा बहुत बड़ा होता है जमीन से, लेकिन जब वो ज़ोहरा चला है तो अपने हजम को कम करते हुए चला, जिसको कम करते हुए चला, और दरवाजे अली पर सजदा करके बताता है कि सुनो, अगर बड़ा बनना है तो इस दरवाजे पे छोटे बन के आओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अगर बड़ा बनना है। अगर बड़ा बनना है तो इस दरवाजे पर छोटा बन के आओ। बड़े बन के अकड़ोगे तो तख्ते की तरह ऐठ जाओगे, क्योंकि ये दरवाजा फातिमा का दरवाजा है, किसी और का दरवाजा नहीं है। ज़िदाने मोहतरम, बहरहाल तो तस्बीह जब पहली दफा बनी तो धागे से बनी। वो धागा लिया फातिमा ज़हरा ने, उसमें गिरहें लगाई, 100 गिरहें, उससे तस्बीह बन गई। जैसे आप लोग भी गिरहें लगाते हैं, पढ़ते कम है, गिरह ही लगाते हैं। समझ गए? 23 रमजान मुबारक को तो वैसे ही ज़हरा ने गिरहा लगाई, उस पर तस्बीह पढ़ा करती थी। बहरहाल अब सैयदुल शुहदा हमजा शहीद हो गए। जब हमजा शहीद हो गए तो जनाब ज़हरा ने उनके कब्र की मिट्टी ली, गूंधी, छोटे छोटे दाने बनाए, उसमें धागा पिरोया, अब तस्बीह हो गई, उससे तस्बीह पढ़ने। वादे करबला एक शख्स फरजंदे ज़हरा यानी हमारे और आपके चौथे इमाम से कहता है, इब्न ज़हरा, आपकी जद्दा
तो हमजा की कब्र की मिट्टी यूज करती थी, इस्तेमाल करती थी, और आप अपने वालिद की कब्र की मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, तस्बीह बनाया है उससे, क्या बात है? क्योंकि हमजा सैयदुल शुहदा थे। तो चौथे इमाम ने कहा कि सुनो, हमजा अपने जमाने के सैयदुल शुहदा है, मेरा पापा हुसैन हमजा का भी सैयदुल शुहदा है। का फर्क क्या है इस तस्बीह से और उस तस्बीह का? फर्क यह है, जब तुम हमजा की मिट्टी उठाकर तस्बीह बनाओगे और पढ़ोगे, तो जब तक कहोगे अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, तब तक तो तस्बीह है। चुप हो जाओगे, तस्बीह नहीं होगी। मगर मेरे वालिद मोहतरम इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी जब बनाओगे और उसके तस्बीह बनाकर कहोगे अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, तो जब तक कहोगे तो तस्बीह है। चुप हो जाओगे, तस्बीह पढ़ने लगेगी। समझ रहे? ये फर्क है हमारे वालिद मोहतरम और पीर हमजा में। ये हमारे और आपके चौथे इमाम ने बताया। और पांचवा इमाम और चौथा इमाम, नहीं सॉरी, पांचवा इमाम और छठा इमाम, दोनों इमाम हमारे कहते हैं कि तस्बीह पढ़ने का एक और फायदा है। एक और फायदा है तस्बीह पढ़ने का, वो ये, जो तस्बीह पढ़ता है, वलो वाह मत कीजिएगा, सुन लीजिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या? जो तस्बीह पढ़ता है वो कुछ भी हो जाएगा, पागल नहीं होगा। हमारे इमामों ने कहा है कि जो तस्बीह पढ़ता है, कैसे पढ़ना मैं अभी बताऊंगा, उसके लिए सब्र कीजिए। क्या? कि जो तस्बीह पढ़ता है वो पागल नहीं होता। हो गए भी कैसे पागल, ये बताइए आप। इसलिए तस्बीह का पहला लफ्ज बोलिए अल्लाहु अकबर, तस्बीह का आखिरी लफ्ज सुभान अल्लाह। नहीं समझे? अल्लाह और अल्लाह के दरमियान तस्बीह बता रही है हम आए कहां से हैं, तस्बीह बता रही है हम जाएंगे कहां। ये समझे? मसलन मैं आया मुस्तफाबाद और नाजिम ने कहा हमसे कि मामू आप कहां से आ रहे हैं? पता नहीं भैया, उनके गदू दीदी बोल रहे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुझसे पूछा मामू कहां से आ रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं। कहां के लिए आए हैं? पता नहीं। क्या ये पगलेटी वाला जवाब नहीं है? ये पागलों वाला जवाब नहीं है। भाई जिसे पता ही ना हो, भाई इशारा देखिएगा तो समझिएगा कि आया कहां से है और जाएगा कहां। ये पागली वाला तो जवाब है। लेकिन जो तस्बीह पढ़ता है वो खूब जानता है हम आए भी अल्लाह के यहाँ से है, जाएंगे भी अल्लाह के यहाँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमें खूब पता रहता। जो तस्बीह पढ़ता है वो कभी पागल नहीं होता। और इस फजाइल का आखिरी बात, और उसके बाद तस्बीह कैसे पढ़ी जाएगी और फिर मसाइल और ज़हमत तमाम। क्या कि तस्बीह में पहला लफ्ज अल्लाहु अकबर, तस्बीह का दूसरा लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह का आखिरी लफ्ज सुभान अल्लाह। सब तो अल्लाह ही अल्लाह है। तवज्जो कर लीजिएगा तो रूह खुश हो जाएगी अजीजों। सब अल्लाह ही तो है। अल्लाहु अकबर। देखिए हमसे ज्यादा तो थके नहीं, पहले बता दे रहा हूं, पता नहीं कहां कहां से आ रहा हूं मैं। क्या? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसमें कहां फातिमा, इसमें कहां फातिमा? इस तस्बीह को होना चाहिए था तस्बीह खुदा। ये क्यों हुई तस्बीह ज़हरा? जाके सुनिए, ये क्यों तस्बीह फातिमा कहलाई, तस्बीह खुदा न कहलाई? परवरदिगार को ही बताते, ज़हन पहुंच नहीं पा रहा है। आवाज दी, जो एहसान करता है उसी का नाम रहता है। जिक्र मेरा है मगर फातिमा ना होती तो ना अल्लाहु अकबर बचता, ना अल्हम्दुलिल्लाह बचता, ना सुभान अल्लाह बचता।
एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये फातिमा ने बताया। अब तस्बीह हो गई, अब कभी हयात रही और थका न रहा तो मैं बयान कर दूंगा, लेकिन अब ये सुन लीजिए कि तस्बीह जो पढ़ी जाती है कैसे पढ़ी जाए। जो तस्बीह हम पढ़ते हैं ना, ऐसे तस्बीह नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि हम अपना ख्याल लगाएं तो न मेरी कोई हैसियत है न हमारे ख्याल की कोई हैसियत है ना। इमाम जो बताएं उसकी अहमियत होती है। हमारे और आपके छठे इमाम फरमाते हैं कि सलवात पढ़ फरमाते हैं कि देखो तस्बीह जब नमाज खत्म कर लो, बिल्कुल अरबी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहा, नमाज तमाम। जैसे ही नमाज तमाम हो तो इधर उधर मत देखो। जब हमारे रसूल मेराज पर जा रहे थे तो यम मौज दर मौज बुराक के जरिए जिब्रील के हमरा तो एक तारीख है, एक दफा आवाज आई दाएं तरफ से, रसूल ने देखा ही नहीं, बाएं तरफ से आवाज आई, रसूल ने इतना नहीं की, तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह दाएं तरफ से आवाज आई आप नहीं देखे, बाएं तरफ से आवाज आई आपने तवज्जो नहीं फरमाई। कहे जिब्रील मैं तो खुदा से लौ लगाए था, मुझे कहाँ इतनी फुर्सत है दाएं देखूं बाएं देखूं, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ है। तब जिब्रील का अब्दुल्लाह सुनिए, कहा जिब्रील ने बहुत अच्छा हुआ रसूलुल्लाह दाएं तरफ देख लेते ना तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती, जाके सुनना, आपकी उम्मत यहूदी हो जाती, और बाएं तरफ देख लेते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। खुदा का शुक्र है अल्लाह ने हमको यहूदी होने से भी बचाया है, ईसाई होने से भी बचाया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, खुदा का शुक्र है। तो छठा इमाम कहता है हम लोग कि नमाज जैसे ही अल्लाह अकबर अल्लाह, हमारी यहाँ मस्जिदों में क्या होता है, जैसे ही अल्लाह अकबर हुआ अल्लाह, ये क्या होगा भाई? कोई कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, ठीक है लेकिन अभी मत पढ़ो। कोई कह रहा है अल्लाह कुल्ले वलिय्यक, लेकिन अभी मत पढ़ो, अभी इमाम के बताए हुए रास्ते पे चलो। अजीजों, जो आदमी इमाम के बताए हुए रास्ते पे चलता है वक्त सलमान बनता है, अबू जर बनता है, मिक़दाद बनता है। अपनी फिक्र न लगाओ, अपनी फिक्र लगाओगे तो वसीम रिजवी बन जाओगे, बल्कि अपनी असल खोकर जितेंद्र त्यागी हो जाओगे। एक सलवात वाले अपनी अकल नहीं लगानी है, जो मासूम कहे उस पर अमल करना है। बहरहाल तो हमारे और आपके इमाम ने फरमाया कि जब दायां पैर बाएं पैर पर हो, ऐसे प्रॉब्लम है नहीं फिट हो पाता, बात नहीं है, या दर्द वगैरह है, या आदत ही नहीं है, बचपन से एक ही तरह की आदत पड़ गई है ऐसे रखने की, कोई बात नहीं है। बस इमाम ने ये भी बताया कि पहलू न बदलना, और अगर दायां पैर बाएं पैर पे तो वाह क्या कहना, लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है कल तो कोई बात नहीं है, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, लेकिन दाएं देखो न बाएं, न मुसाफिया करो न चच्चा कह के कलाम करो, बल्कि फौरन तस्बीह उठाओ और कहना शुरू करो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसे न कहो अल्लाह अकबर, ऐसे भी नहीं। हाँ, बहुत लोगों को देखा मैंने भैया पतंग के बड़बड़ाते रहते हैं, इबादत इबादत समझ के करो, फॉर्मेलिटी मत करो। अल्लाह अकबर इमाम खुमैनी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे कहो अल्लाह अकबर के जबान के साथ दिल की धड़कन आवाज दे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया
कि अल्लाह अकबर ठहर ठहर के कहो। और जब ये तमाम हो जाए फिर हाथ मिलाओ, मुसाफिया करो, इन्नल्लाह पढ़ो, अल्लाह कुल्ले वलिय्य पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम फरमाते अगर मैं कहूं तो मुझे टोक दीजिएगा, मेरी कोई हैसियत नहीं है। इमाम फरमाते कि जब नमाज पढ़ता है आदमी तो पाक नहीं होता, जब तस्बीह ज़हरा पढ़ लेता है तो पाक हो जाता है। जब पाक हो जाओ तब वो ताहिर हाथ से मिल जाए, समझ रहे? जब तक तस्बीह नहीं पढ़े। अच्छा, तस्बीह पढ़ने का फायदा ये भी है कि जॉब नहीं मिल रही है हमारे नौजवानों को, या किसी का बच्चा कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल, समझ रहे? छोटे से गुड्डू पप्पू समझा रहे हैं, माँ बाप क्या समझाएंगे? माँ बाप तो फिदा ही रहते हैं उस पे, उनकी शरारतों पे प्यार आता है। मोहल्ले का कोई आदमी या घर का कोई फर्द कह दे जरा सा तो नाराज हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और जब ये बिगड़ जाता है तब ये मौलवी के पास दौड़ते हैं, समझ रहे? मौलवी साहब जरा सा कुछ बता दीजिए, कुछ तो आप पढ़ दीजिए, हमारा बच्चा कंट्रोल से बाहर चला गया, अब तो बहुत बिगड़ गया है। मौलवी में इतना दम होता ना तो पहले वो अपने लौंडों को रास्ते पे लगाता, समझ रहे? इन सब चक्करों मत पड़िए, पंडितों के जाइए, मौलवियों के जाइए, घंटा और तावीज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौला ने फरमाया अगर औलाद नालायक हो गई हो या रिश्ता बेटी का नहीं मिल रहा है, किसी भी नाना प्रकार की परेशानियां आ जाएं, हाँ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में अगर गिरफ्तार हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी जत्ता की तस्बीह पढ़ना, तस्बीह तुम पढ़ते चले जाओगे, मुश्किलात से निजात पाते चले जाओगे। लेकिन जब जाओगे दूसरों के दरवाजे पर तब इमाम पूछेंगे, खुदा पूछेगा मैंने वसीला ज़हरा जैसा दिया था, क्या हुआ तुम्हारा? तो अज़ीज़ाने गिरामी, हमको तस्बीह, अच्छा तस्बीह कब पढ़नी है भैया? तस्बीह कब पढ़नी है? तस्बीह हर नमाज के बाद, जैसा कि मैंने बताया। मैंने क्या इमाम के पहलू न बदले, पांव दायां बाएं पे रहे और आप बिल्कुल रूबा किबला तस्बीह पढ़िए हर नमाज। एक दूसरा, सोने से पहले, रात में सोने से पहले क्या करना? 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लिया, वो थोड़ी मोहल्ले में माइक पे लगा पढ़ना है, नहीं, घर में पढ़ लीजिए, लिहाफ में है, धीरे धीरे पढ़ लीजिए, गिन लीजिए। अभी तो जो कोर पर पढ़ता है, सुनिए, हमारा और आपका इमाम कहता है कि जो कोर पर उंगली पर पढ़ता है, ये क्या है? 5 उंगली 14 कोर है। अजीजो, यही पे बताया है कि अहले बैत से पहचान क्या है। जो इस पे पढ़ता है तस्बीह का, जब कब्र में जाता है अंधेरा गुप्त हो जाता है, तो यहीं से मरकरी जैसी लाइट निकलती है, वो हमारा नूर होता है जो तुमने तस्बीह पढ़ी थी, समझ रहे? तो जब सोने लगो तब पढ़ो, और जब सुबह नमाज के बाद तो पढ़ना ही पढ़ना है। जब कहीं काम धंधे पे जाने लगो तो 1.5 मिनट की बात है, बैठा रूबा किबला हुए या नहीं भी हो पाए रूबा किबला, कोई बात नहीं है, अगर हो गए तो कोई बड़ी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसको पढ़ लिया, सुभान अल्लाह खत्म कर दिया, अब चले गए। इमाम फरमाते हैं तस्बीह से बड़ी, और सबसे खतरनाक हदीस पढ़ रहा हूं, हो सकता है बहुत लोग के गले से ना उतरे, फरमाया कि तस्बीह से बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। मैंने कहा नमाज का, रोजा का, हज का नहीं, तस्बीह से बड़ी कोई इबादत नहीं है। हमने कहा तो मतलब जिंदगी बाहर निकले दिन भर हम बस इबादत ही करते रहे, अल्लाह अकबर कहते रहे, क्या मतलब है? कैसे करें तस्बीह का? कुछ करना नहीं है, काम पे निकलने से पहले 1 दफा तस्बीह पढ़ लो और सोने से पहले 1 दफा तस्बीह पढ़ लोगे, यही पूरे दिन भर की इबादत में शुमार हो जाएगा। तस्बीह मोजिज़ नुमा हो, हमको हर मुश्किलात से दूर कर, तो मगर आज का जो दिन गुजरा
उसके ऊपर इतनी कठिन मुश्किलें थी और इतने मजालिम उसके ऊपर हुए कि बीवी को कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइब था। सुब्बत अलैया क्या बाबा, आपके बाद हम पर इतने मसाइब पड़े हैं कि अगर ये तीनों पर पड़ते तो मिस्ले शबे तार हो गए। अजीजों, अब आप देखिए बीवी के ऊपर कितने मजालिम हुए हैं कि अब ये तो एक गांव है, सड़क थोड़ा फासले पर है, लेकिन जिनके घर शहर वगैरह में सड़क के किनारे होते हैं, चीखती चिल्लाती गाड़ियां गुजरती हैं, क्या सोने वाले सोते नहीं हैं? सोते ही तो है। या जो ट्रेन में सफर करते हैं, पटरियों का शोर होता है बर्थ में, तब भी कितनी आराम से लोग नींद पूरी करते हैं। ये मदीने के लोग कैसे लतीफुल मिजाज थे कि नबी की एक लौती बेटी रोती है, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौन्हा, सुब्बत अलैया में सिन्ना ले आ लिया, और इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं अली, फातिमा से कह दीजिए कि बाप को इतना न रोया करें, हमारे आराम में खलल वाक़ई होता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। रोने वालों, मौला कायनात आए, फातिमा ज़हरा के पास बैठे, आवाज दी, बीबी आपके बाबा की उम्मत आई थी। हाँ, क्या कह रही थी? कह रही थी कि फातिमा से कह दो इतना न रोया करे, हमारे आराम में खलल। बीबी ने कहा अबुल हसन जान उनसे कह देना फातिमा बाप पर रोना कम न करेगी। हाँ, इतना जरूर कह दीजिए, फातिमा अब ज्यादा रोज उनके दरमियान जिंदा ही नहीं रहेगी। तब मौला कायनात ने फरमाया, बीबी अगर मैं कुछ कहूं तो आप मानिएगा? हाँ अबुल हसन, आप तो हमारे इमाम हैं, आपका कहना क्यों ना मानूंगी। कहा बीबी रात को आप घर पे रो लिया करिएगा, दिन में मैं आपको बखी पहुंचा दूंगा, दिन भर आप बखी में रोइएगा। अबुल हसन अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं इस पे अमल करूंगी। अभी तो रोजाना नमाज सुबह के बाद मौला हसनैन के साथ हमारी बीवी को ये बखी पहुंचा देते थे। दिन भर फातिमा ज़हरा बखी में रोती थी। जब शाम में थके हारे इमाम आते थे तो बीवी को लेकर अपने घर आते। दिन भर वहां रोती थी, रात भर घर पे रो लेती थी। मगर एक रोज जैसे ही फातिमा ज़हरा को लेने के लिए हमारा और आपका साबिर इमाम पहुंचा, देखकर अबुल हसन को कहती है, वाह बता अरे बाबा, चीख मार के रोना शुरू कर दिया। मौला समझे आज बाबा कुछ ज्यादा याद आ गए, करीब बैठे, तसल्ली दी, तशफ़ी दी, कहा सब्र कीजिए बिन्ते रसूल, किसी का बाप हमेशा जिंदा नहीं रहता, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। कहा अबुल हसन आपने गौर नहीं किया? कहा मैंने गौर नहीं किया। कहा खजूर के दरख्त में कितना साया होता है। कहा जालिम को ये बर्दाश्त ना हुआ, आज वो पेड़ कटवा दिया। सारा दिन मैं धूप पे बैठकर बाबा को रोई हूँ। बीबी एक रोज आप धूप पे बैठकर रोई, अरे अली जैसे शोहर ने शिकायत की, हाय रबाब वाक़े करबला के बाद सारी जिंदगी धूप पे बैठकर रोई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ीज़ों, 2-3 फ़िक्रे मसाइब के सुन ले और ज़हमत तमाम। बीबी का आज का जो दिन गुजरा वो आखिरी रोज था। बीबी कमरे में है, मौला कायनात आए घर में, एक नजर में घर देखा, काफिसा बिन्ते रसूल नजर नहीं आ रही है। कहा मौला इस हुजरे में कहीं है। मौला हुजरे में दाखिल हुए,
देखा सर से पैर तक चादर में मलफूफ बिनते रसूल आराम फरमा रही है। आहिस्ता से सरहाने फातह खैबर बैठ गए और चेहरे पुरतनवीर से गोशे चादर पलट दिया। देखा आंखें बंद है, फातिमा सो रही है। आवाज, 3 आवाजें दी मौला ने। आवाज बिनते रसूल, कोई जवाब ना आया। कहा फातिमा, कोई जवाब ना आया। तीसरी आवाज जरा रो के मौला ने दी। आवाज दी ज़हरा। जैसे ही मेरे मौला ने ज़हरा कहा ना, मैं आंखें खोलकर अली का हाथ अपने हाथ में लेके कहती है, अली बहुत अच्छा हुआ जो तुम इस वक्त आ गए, खुदा हाफिज। मौला ने कहा कैसा खुदा हाफिज? कहा ये मेरी जिंदगी का आखिरी रोज है। ऐसा न कहे आप, ऐसा न कहे आप, ऐसा न कहे। आपकी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे हो सकता है? कहा नहीं अबुल हसन, अभी अभी आप जब बुला रहे थे ना, मैं दोनों आवाजें सुनी थी। मैंने जवाब न दिया था। हाँ, आपने जवाब नहीं दिया था। कहा इसलिए जवाब न दे सकी कि आलम रोया में मेरा बाप मुझे कलेजे से लगाया था। कह रहा था ये मेरी बेटी, मैं तेरा मर्सिया सुना, अरे मैं तुझे लेने आया हूँ। तो अली, मैंने ये मतलब निकाला कि मेरी जिंदगी का आखिरी रोज है। तब मौला ने कहा, बिन्ते रसूल, जब से आप मेरे घर आई हैं, आपको जहमतें बहुत हुई हैं, मश्क में पानी भर भर के लाई हैं और चक्कियां चलाते चलाते हाथ में आंवले पड़ गए। बीबी, नबी से कुछ शिकायत न कीजिएगा, बीबी कुछ ख्याल न कीजिए। बीबी रोने लगी, आवाज अबुल हसन, मुझे शर्मिंदा न कीजिए, आपके घर मुझे आराम बहुत मिला। हाँ, मैंने हक खिदमत अदा न किया। अगर कुछ खिदमत में कमी रह गई हो तो आप माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये आखिरी रोज है। पैगवा बीबी ने वसीयत करना शुरू की, ए अबुल हसन, देखो जो लोगों ने मुझे सताया है ना, इन लोगों को मेरे जनाजे पे आने न देना। और अबुल हसन सुनो, नमाज जनाजा रात में पढ़ना और मुझे पैबंदे लहद कीजिएगा, रात में कीजिएगा। बात समझ में आती है कि जनाजा रात में दफन हो या नमाज पढ़ी जाए रात में, बात समझ में आती कि बीबी ने कहा कि दुश्मन इनके जनाजे पे ना आए, मगर गुस्ल कफन हो रात में देना, ये बात समझ में नहीं आई। अजीजाने मोहतरम, ये बात तब समझ में आई जब सलमान टहलने लगे। किसी ने पूछा है सलमान तुम टहल क्यों रहे हो? आवाज दी, आज मेरा मौला चीख के रोया है, आज मेरा मौला सया करके रोया, लगता है कोई बड़ी मुसीबत गुजर गई। मौला गुस्ल देकर बाहर निकले, पैगंबर दामन पकड़ लिया सलमान ने। मौला आप जैसा साबिर और चीख के रोता है। कहा सलमान क्या पूछते हो? गुस्ल देते देते मेरा हाथ जब पसलियों में पहुंचा तो पता चला फातिमा की पसलियां टूटी हुई है। ए सलमान, फातिमा दुनिया से चली गई, शौहर ने भी ना बताया कि पसलियां टूट गई हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आखिरी फिक्रा और रहमत तमाम, और इस जुमले के बाद ताबूत आएगा, आप हजरात ताबूत में शिरकत कीजिएगा। ये रोने वालों, बस जब अली ने जनाजा तैयार कर लिया तो एक दफा रो के आवाज दी, आओ बच्चों आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। बच्चे आए, देखिए हसन आए, इमाम हुसैन आए, उम्मे कुलसूम ज़ैनब आई, फिज़्ज़ा आई, मगर देखिए रोते बच्चे भी हैं और रोती बच्चियां भी हैं, मगर जिस बहन से बच्चियां रोती है वैसे बच्चे नहीं रोते। ये रोने वालों, रो तो रही थी ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी, मगर जिस दर्द से हुसैन रो रहे थे, न ज़ैनब रो रही थी, न मौला हसन रो रहे थे। ताबूत के पास बैठकर माँ का तलवा पैर का लेकर अपने रुखसार से मस करते, अम्मा आज हुसैन नहीं याद आ रहा है, अम्मा अरे आंखें खोलो, हुसैन आपका रो रहा है, क्या आंसू
उसके खुश ना करोगी? ए अम्मा, जब तक ना बुलाओगी हुसैन खुद से लाएगा। कहते कहते नन्हे हुसैन ने अपना चेहरा मां के चेहरे के बराबर कर दिया। अम्मा अम्मा, एक दफा बंदे का बट टूट पड़े, आ मेरे लाल, मेरे कलेजे से लग जा। फरिश्तों में कोहराम मच गया। अली, ज़हरा से हुसैन को जुदा कर लो वरना कयामत आ जाएगी। ए रोने वालों, आपके सामने ताबूत आने वाला है, जरा संभल के ताबूत उठाइएगा। अरे पहलू शिकस्त